नाज़रीन, हमने बरमूडा ट्रायंगल के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। बरमूडा ट्रायंगल समुंदर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन इसके पीछे हकीकत क्या है और क्यों यहाँ पर ऐसे हादसात हो जाते हैं कि जो यहाँ जाए वापस लौट कर नहीं आता। इसके पीछे की वजह दर हकीकत साइंटिस्ट ने जान ली है और इस वीडियो में आगे चल कर के बताया जाएगा कि बरमूडा ट्रायंगल के पीछे आखिर बात क्या है। दर हकीकत ये समुद्र का बहुत बड़ा हिस्सा अटलांटिक ओशियन में पाया जाता है। ये ट्रायंगल फ्लोरिडा से बरमूडा आइलैंड और फिर पोर्टो रिको से होकर वापस फ्लोरिडा तक जाता है। इस बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, यानी कि ये ट्रायंगल पाकिस्तान और तुर्की से भी ज़्यादा बड़ा है। जिसे कभी बरमूडा ट्रायंगल तो कभी डेविल्स ट्रायंगल कहा जाता है। ये ट्रायंगल अपने मिस्टीरियस फिनोमिना की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम है, जहाँ से गुजरते वक्त शिप्स और एयरप्लेन्स का कांटेक्ट अपनी बेस पर मौजूद स्टेशन से टूट जाता है और वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। और अब तक प्लेन्स और शिप्स की एक बहुत बड़ी तादाद इस ट्रायंगल में अपना नक्शा खो चुकी हैं, यानी कि उनका कुछ अता पता किसी को भी मालूम नहीं। और इनमें से सिर्फ चंद ही शिप्स और एयरप्लेन्स का मलबा रिसर्चर्स की टीम को मिल सका है, बाकी का मलबा भी लोगों को ना मिल सका। समुद्र के इस हिस्से में ताकतवर वॉर्टेक्स पाया जाता है, यहाँ सी मॉन्स्टर्स और एलियंस का बसेरा है। आखिर बरमूडा ट्रायंगल में कुछ एबनॉर्मल तो है कि ये ना तो बड़ी से बड़ी कार्गो शिप्स को छोड़ता है, ना ही अपने ऊपर से जाने वाले प्लेन्स को। ये मामला उस वक्त दुनिया की नजरों के सामने आया जब 1945 में यूएस नेवी के 5 टॉर्पेडो बम्बर तैयारे एक मिशन पर निकले थे। उन 5 एयरक्राफ्ट में बैठे 14 लोगों के लिए ये बिल्कुल रूटीन प्रैक्टिस थी, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में आते ही यूएस नेवी के रडार से वो 5 तैयारे गायब हो गए। ये वो वक्त था जब हाल ही में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई थी, इसलिए यूएस नेवी को लगा कि उनके तैयारे दुश्मनों की जानिब से मार गिरा दिए गए हैं और फिर उनकी तलाश में एक और नेवी प्लेन भेजा गया। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वो भी बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में आते ही रडार से गायब हो गया और इस तरह ना ही कभी उन 5 बॉम्बर्स जहाज का और साथ ही उस रेस्क्यू जहाज का कभी किसी को मालूम पड़ सका है। और यही वो वाकया था जिसके बाद बरमूडा ट्रायंगल को दुनिया भर में खौफ की निगाह से देखा जाने लगा। लेकिन इस वाकये से तकरीबन 10 साल पहले कुछ ऐसा ही सीन एक और जहाज के साथ हुआ था, लेकिन खुशमती से वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए थे। 19 साला ट्विंस जॉर्ज और डेविड अमेरिकन नेवी में ऑफिसर्स थे और अचानक इन्हें मालूम लगा कि उनके वालिद साहब अब दुनिया में नहीं रहे, तो इन्हें एक प्राइवेट प्लेन में बैठकर अपने होम टाउन जाना पड़ा। अभी जहाज को बरमूडा ट्रायंगल के एरिया के ऊपर पहुंचे सिर्फ 20 मिनट ही गुजरे थे कि पायलट ने इनको बताया कि जहाज एबनॉर्मल तरीके से रिएक्ट कर रहा है, उसका कोई भी फीचर काम करते हुए नजर नहीं आ रहा। ना ही पायलट को फ्यूल का अंदाजा था और ना ही उसका रेडियो काम कर रहा था और ना ही उसे ये मालूम था कि इस वक्त वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। इन दोनों भाइयों का कहना था कि इतनी ऊंचाई से भी ना ही इन्हें कोई जमीन का टुकड़ा नजर आ रहा था और ना ही समंदर में तैरती हुई कोई शिप। दूर दूर तक सिर्फ पानी और सिर्फ पानी ही नजर आ रहा था और इतने में पायलट के पसीने छूटना शुरू हो गए और वो फिर बेहोश हो गया। लेकिन खुशकिस्मती थी कि जहाज में को पायलट भी था जिसने बाद में कंट्रोल संभाल लिया और चंद घंटों की परवास के बाद आखिर उन्हें जमीन नजर आई, जहां उन्होंने इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कर दी। कई सालों के बाद जब बरमूडा ट्रायंगल खौफ की वजह से दुनिया में मशहूर हुआ तो इन दोनों भाइयों को पता लगा कि वो भी इसी चीज का शिकार हुए थे, लेकिन उनकी खुशकिस्मती थी कि वो इस वाकये से बच गए। 2015 में एल्फारो नाम की एक कार्गो शिप फ्लोरिडा से पोर्टो रिको जा रही थी, जो 1 अक्टूबर 2015 को रडार से गायब हो गई और फिर इसे ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन किया गया और पूरे 1 महीने सर्च ऑपरेशन करने के बाद एल्फारो समुद्र से 15,000 फीट नीचे गहराई में पाई गई, जिसका सिर्फ मलबा ही मिल सका। शिप के कैप्टन से जब आखिरी राब्ता हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि शिप के अंदर पानी आ चुका है। 23 फरवरी 2017 को टर्किश एयरलाइन का एक हवाई जहाज फ्लाइट TK-183 क्यूबा के शहर हवाना में लैंड करना था और इसी वजह से उसे बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरना पड़ा। लेकिन अचानक पायलट ने कंट्रोल टावर को रिपोर्ट किया कि जहाज बिल्कुल एबनॉर्मल रिएक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से पायलट ने फौरन जहाज का रुख बदल दिया और हवाना के बजाय डल्स एयरपोर्ट पर जहाज को इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बहुत सारे ऐसे भी वाकयात हैं जो बरमूडा ट्रायंगल में पेश तो आए, लेकिन आज तक
रजिस्टर्ड भी ना हो सके हैं। लेकिन इन वाकयात के पीछे की असल वजह साइंटिस्ट ने पता लगा ली है और इस बार कुछ ऐसे ठोस सबूत इकट्ठा किए हैं जिनकी बुनियाद पर कहा जा सकता है कि बर्मुदा ट्रायंगल के पीछे की मिस्ट्री अब सॉल्व हो चुकी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से ताल्लुक रखने वाली साइंटिस्ट की टीम ने सैटेलाइट के जरिए बर्मुदा ट्रायंगल की कड़ी निगरानी की। इसमें उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिला जो शायद आज से पहले किसी ने नोटिस नहीं किया था। उन्होंने नोटिस किया कि बर्मुदा ट्रायंगल के ऊपर कुछ ऐसे क्लाउड्स बन रहे हैं जो ना ही स्क्वायर हैं और ना ही ट्रायंगल। इनका शेप दरअसल हेक्सागोन था और इनका साइज तकरीबन 88 किलोमीटर तक रिपोर्ट किया गया। एक्सपर्ट्स टीम का मानना है कि शायद ये क्लाउड्स आम क्लाउड्स नहीं बल्कि ये एयर बॉम्ब क्लाउड्स हैं। यानी जब ये अजीब किस्म के बादल बनते हैं तो इनके नीचे बहुत ही तेज हवा के झोंके चलते हैं जिनकी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर तक होती है। हवा के झोंकों की ये स्पीड इतनी तेज होती है कि इनमें कोई हवाई जहाज नहीं उड़ाया जा सकता और इनकी वजह से जो पानी में लहरें बनती हैं उसकी वजह से पानी में कोई शिप नहीं तैर सकता। साइंटिस्ट का कहना है कि बर्मुदा ट्रायंगल में होने वाले हादसात की ये एक बहुत बड़ी वजह है।